गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसके सीक्वेंस कैसे हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कैसा है वो देखेंगे। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इज अ कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे जिसमें इफ़ अ डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज इक्वल, दैट मीन्स प्रीवियस टर्म के साथ फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। दैट मीन्स ए एन माइनस वन माइनस ए एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सपोज 2, 4, 6, 8 ये सभी के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है, जो कि कांस्टेंट है। इसके बीच भी 2 है, इसके बीच भी 2 है, फिर इसके बीच भी 2 है, तो ये कांस्टेंट है। इसको हम लोग कांस्टेंट डिफरेंस बोलते हैं, जिसका यूज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी निकालने के लिए करते हैं। द कांस्टेंट डिफरेंस जनरली डिनोटेड बाय डी, इसको डी किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। अब एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, क्वेश्चन है फाइंड दी 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस 1, 5, 9 एंड 13। सीक्वेंस को आपको निकालना है। आपका दिया हुआ सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस इज सॉल्यूशन क्या होगा आपका, गिवन सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, गिवन सीक्वेंस इज 1, 5, 9 एंड 13। अब इसमें हम लोग एपी लगा के इसके लास्ट टर्म को निकालना है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया हुआ, आपके लास्ट टर्म को निकालना है या फाइंड द 10th टर्म को निकालना है। ओके, फर्स्टली वी टेक सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल्स टू आपका क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है अपना, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1, ये आपका फर्स्ट टर्म है। देन डी क्या होगा, डी आपका है कॉमन डिफरेंस। डी क्या होगा आपका, आप सभी में कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, 1, 5, 9 एंड 13। 1 से 5 में कितना डिफरेंस है, 1 से 5 में कितना डिफरेंस है, 4 का। ये अब लोग कैसे निकालते हैं, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, देन 9 माइनस 5 इज ऑल्सो 4, देन 13 माइनस 9 इज 4। सो आपको कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 4। ठीक है, तो आपके कॉमन डिफरेंस में क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका 4। फर्स्ट टर्म 1 है, देन आपका कॉमन डिफरेंस है 4। ओके, नाउ द जनरल टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें हम लोग चीज़ों को पुट करते हैं, क्या है अपने पास, a क्या, a प्लस n क्या है, n मुझे पता नहीं है, ये फॉर्मूला है। देन आपको क्या निकालना है, l की वैल्यू। ठीक है, ओके, सो l इक्वल्स टू क्या, a 1 प्लस आपको कौन से टर्म्स को निकालने वाले, 10th टर्म मतलब 10th को ही आप बोलते हैं nth टर्म। n मतलब आपको 10 रखना है n की जगह, सो 10 माइनस 1d। सो l इक्वल्स टू 1 प्लस 10 माइनस 1 इज 9d। अब इसमें मुझे d की वैल्यू भी पता है, तो 1 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 4। तो l इक्वल्स टू 1 प्लस 9 4 सा 36। ओके, सो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 प्लस 1, सो l इक्वल्स टू 36 प्लस 1 इज 7। तो आपका 10th टर्म कितना आया है, 7। ओके,
अब हम एपी का एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 8, 13, 18 इज़ 498, मतलब 498 जो है वो किस टर्म का सीक्वेंस, जैसे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया था कि 10th टर्म निकाला, तो हम लोग ने 10th टर्म निकाला 37। अब मुझे ये 37 दिया हुआ पूछ रहा है कि 37 कौन से टर्म्स का सीक्वेंस है, तो इसको भी सेम फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। सो फर्स्टली द गिवन सॉल्यूशन द गिवन सीक्वेंसेस 3, 8, 13 and 18, and the first term is first term is 3, then the denominator is common difference हम लोग देखते हैं अब क्या है, 8 माइनस 3 क्या होगा, 13 माइनस 8 क्या होगा, 18 माइनस 13 क्या होगा। ठीक है, 8 माइनस 3 इज 5, 13 minus 3 is 5, then 18 minus 3 is 13 is also 5. So आपका common difference क्या है, 5 है। So the common difference is 5. Okay. Then अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, let its nth term is 498। ये बताया गया कि nth टर्म 498 है, बट ये nth कौन सा nth टर्म है जो 498, इसको हम लोग अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें an क्या है, an की वैल्यू मुझे दी हुई है, an की वैल्यू क्या दी हुई है 498। सो 498 इक्वल्स टू a क्या है, a 3 प्लस n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इस बार इस क्वेश्चन में मुझे n की वैल्यू ही निकालना है। सो n माइनस 1 एंड d क्या है 5। सो 498 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड माइनस 5। ओके, 498 3 की वैल्यू इधर प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगी, देन 5 यहाँ पे माइनस है, 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, -3 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 है। ओके, 498 -3 plus 5 is +2 equals to 5n. So 498 plus 2 is 500 equals to 5n. So 500 divided by 5 equals to n. Then n की वैल्यू 5, then n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100. So n equals to 100. That means ये जो 498 जो टर्म है वो 100th टर्म है जो कि सीक्वेंस में पूछा गया था। Okay, so 100th term is given sequence, therefore 100th term of a given sequence is 498। ओके, तो क्वेश्चन में एपी के क्वेश्चन में मुझे ए की वैल्यू भी पूछ सकता है, डी की वैल्यू, सपोज यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म नहीं दिया होता, डी दिया होता, तो यहाँ पे आप डी की वैल्यू रखते, ए एन की वैल्यू रखते, इन चारों टर्म्स में से कोई एक मिसिंग कर सकता है, देन किसी एक की वैल्यू को पूछ सकता है। ओके, फर्स्ट टर्म मिसिंग करके सेकेंड वैल्यू को पूछे, एन की वैल्यू को पूछे, या डी की वैल्यू को पूछे, या ए एन पूछे। अभी तक हम लोग ने एपी के 2 क्वेश्चन दिए हैं, अब थर्ड क्वेश्चन देखे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन है इफ़ 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ 11 and 7, मतलब 5th टर्म जो एपी का 5th टर्म है वो 11 है, देन 9th टर्म है जो 7 है, देन आपको 16th टर्म फाइंड करना है। इसमें मुझे ए की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, डी की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, देन 16th टर्म आपको फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ए और डी की वैल्यू को लेके फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट ए बी अ फर्स्ट टर्म, ओके, एंड डी बी अ कॉमन डिफरेंस। ओके, ए बी अ फर्स्ट टर्म, देन डी बी अ कॉमन डिफरेंस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि 5th टर्म is 11, then 9th term is 7. So according to question, 5th term of sequence is 11 and
अच्छा ओके, फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 11। सो अगर फिफ्थ टर्म सीक्वेंस का 11 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a प्लस 5 माइनस 1 d इक्वल्स टू 11। ओके, मतलब फिफ्थ टर्म 11 है, सो एक n की जगह आपने 5 रखा, a और d एज इट इज़ है, a और d की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो इक्वेशन बना के हम लोग छोड़ दिए। देन सेकेंड इक्वेशन इज, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते, a प्लस 5 माइनस 1 इज 4d इक्वल्स टू 11। सो दिस इज our first equation. Okay, now the second is again according to question, the ninth term of the sequence is 7. Okay, then a plus 9 minus 1 d equals to 7. So a plus 9 minus 1 is 8, d equals to 7. This is the equation number 2. Then अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके a और d की वैल्यू निकालेंगे, और a और d की अगर वैल्यू मिल गई है तो हम 16 टर्म निकाल लेंगे। सो सब्सट्रैक्टिंग द बोथ इक्वेशन, सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट a plus 4d minus a plus 8d is equals to 11 minus 7. Okay, so a plus 4d माइनस ए, ये ब्रैकेट ओपन हो तो माइनस, ये ए की जगह माइनस, देन प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 8d इक्वल्स टू 11 माइनस 7. सो ए माइनस ए इज कैंसल, 4 माइनस 8d इज इक्वल्स टू इज माइनस 4d, then equals to 11 minus 7 is 4. So d equals to 4 upon minus 4, minus 4 upon 4 equals to minus 1. d की वैल्यू क्या आई है? -1. नाउ d की वैल्यू आ गई है। अब d की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, देन a और b की वैल्यू लाइए। सो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ओके, ना इक्वेशन क्या है, 1 क्या है, a प्लस 4d इक्वल्स टू 11। सो a प्लस 4d इक्वल्स टू 11। सो d की वैल्यू क्या है, a प्लस 4 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 11। सो a माइनस 4 इक्वल्स टू 11। सो a इक्वल्स टू 11 प्लस 4, देन a इक्वल्स टू 15। a की वैल्यू क्या आ गई, 15, d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे 16 टर्म, जो कि क्वेश्चन ने बोला था। देन फाइंड द 16 टर्म। 16 टर्म क्या होगा, देयरफॉर 16 टर्म इज गिवन बाय, 16 टर्म इज गिवन बाय, अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग पहले से लगा रहे हैं, a प्लस n माइनस 1d, जिसमें मुझे क्या पूछा, 16 टर्म, मतलब n की जगह आपका क्या हो जाएगा 16, तो 15, a की वैल्यू 15 प्लस n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1, देन d की वैल्यू क्या है आपका, d की वैल्यू है आपकी -1, सो -1। सो 15 प्लस 16 माइनस 1 इज माइनस 15 इंटू -1, तो 15 प्लस 15 इंटू -1 इज -15, देन 15 प्लस -15 इज 0। तो 16th टर्म क्या है, एंड ये जो क्वेश्चन में आंसर में पूछा गया है 16 टर्म क्या आ रहा है आपका 0। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 5th टर्म इज 11, 9th टर्म इज 7, देन फाइंड द 16 टर्म। पहले हमने 5th टर्म को लिया, उसको सॉल्व किया, देन 9th टर्म को लिया, उसको सॉल्व किया, देन दोनों टर्म्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद d की वैल्यू निकाले, d की वैल्यू निकालने के बाद a की वैल्यू निकाले, और दोनों की वैल्यू को अगेन सेम फॉर्मूले पुट कर दिए, देन 16 टर्म इज देयरफॉर
Therefore, the 16th term is 0 in the sequence. Thank you.